बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूं पवन चक्की और उससे प्राप्त ऊर्जा। सबसे पहले देखो बच्चों, पवन चक्की से तात्पर्य कोई चक्की का नहीं है बच्चों। पवन चक्की वह यंत्र है या हम कह सकते हैं युक्ति है जिसका उपयोग पवन या हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। बच्चों, हवा है, पवन बहती हवा, उसमें गतिज ऊर्जा है। पवन की परिभाषा ये है कि हवा की वह अवस्था जिसमें गतिज ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा कहलाती है। अब पवन ऊर्जा बच्चों जब बह रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा है और इस गतिज ऊर्जा की सहायता से बच्चों एक पवन चक्की लगाकर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और यांत्रिक ऊर्जा को बच्चों बाद में ऊर्जा के अन्य रूपों में बदल लिया जाता है, जैसे इसे विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है या ऊर्जा के किसी अन्य रूप में बदल लिया जाता है। तो बात बच्चों ये है कि पवन चक्की क्या है। तो पवन चक्की बच्चों एक मजबूत स्तंभ पर, जैसे ये एक मजबूत स्तंभ बना लिया टावर नुमा, इस मजबूत स्तंभ के ऊपर बच्चों एक मजबूत आधार बनाकर एक पंखा लगाते हैं जिसके बड़े बड़े ब्लेड होते हैं। ये ब्लेड है बच्चों, जब घूमते हैं तो इनकी घूर्णन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे ये एक मैंने अंदाजे से एक पवन चक्की का चित्र बनाया है बच्चों। ये देखिए, इसके ऊपर हवा गिरती है तो हवा की गतिज ऊर्जा के कारण बच्चों ये पंखे है वो घूमने लगते हैं। जब पंखे घूमते हैं बच्चों तो इसके साथ कोई संयोजन बनाया जाता है और इस संयोजन के कारण बच्चों ये संयोजन भी घूमता है और इसका संपर्क बच्चों, अब जब ये पंखे घूमते हैं मतलब यंत्र घूमने लग गया, हवा के द्वारा यंत्र घूमने लग गया, मतलब यांत्रिक ऊर्जा की प्राप्ति हो गई, ऊर्जा बदल गई बच्चों। हवा गतिज ऊर्जा है, पवन जो बह रही है उसके कारण बच्चों यांत्रिक ऊर्जा, मतलब ये पंखे अब घूमने लगे और जब बच्चों पंखे घूमते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो गई और यांत्रिक ऊर्जा के कारण बच्चों इस ऊर्जा का उपयोग, जैसे बच्चों इसे छोटा जनरेटर चला लिया, टरबाइन लगाकर, टरबाइन घुमाकर जनरेटर चला लिया तो जनरेटर से बच्चों विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। यानी यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब जरूरी नहीं हम यहाँ छोटा जनरेटर ही चलाएं, यदि बच्चों हम चाहे तो यहाँ मोटर भी चला सकते हैं जिसकी सहायता से अन्य पदार्थ चलाए जा सकते हैं, जैसे कुएं से पानी निकाला जा सकता है या अन्य कार्य किए जा सकते हैं। बच्चों, व्यवहारिक रूप से ये देखने में बड़ा आसान लग रहा है भी एक मजबूत खंभा बना लें, लेकिन ये इतना कार्य नहीं है, इतना आसान कार्य नहीं है। यदि एक पवन चक्की द्वारा ये कार्य किया जाए तो इतनी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, यांत्रिक ऊर्जा इतनी नहीं होती भी वो एक टरबाइन को घुमा दे। इसलिए बच्चों एक विशेष क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्कियां आपस में जोड़ी जाती है जिसको बोलते हैं पवन ऊर्जा फार्म। पवन ऊर्जा फार्म, इसमें क्या है बच्चों, जैसे ये एक पवन चक्की है, अंदाजे से बना रहा हूं मैं, देखो, फिर इसके साथ एक पवन चक्की और है, इसके साथ एक पवन चक्की और है,
इसके साथ एक पवन चक्की और है, कई पवन चक्कियों को आपस में जोड़कर उनकी सभी की यांत्रिक ऊर्जा यंत्र को एक साथ घुमाकर उस यांत्रिक ऊर्जा द्वारा टरबाइन घुमाकर अन्य ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो जिससे बच्चों नेट विभव, अब जैसे ये सभी चक्कियां एक साथ घूमेगी बच्चों, तो इसकी यांत्रिक ऊर्जा को इस प्रकार से संयोजन किया जाता है भी ये यांत्रिक ऊर्जा एक साथ एक समूह में चारों की एक साथ प्राप्त हो, जिससे बच्चों इसके संयोजन के साथ अपने जैसे मान लो ये जनरेटर जोड़ा है या टरबाइन जोड़ा है वो तेजी से घूमने लगता है और इसका उपयोग बच्चों फिर बाद में अन्य कार्यों में किया जाता है। तो पवन ऊर्जा फार्म बच्चों वह स्थान है जहां पर कई पवन चक्कियां एक साथ संयुग्मित होकर उपयोग में लाई जाती है। हमें पूछे कि पवन ऊर्जा फार्म क्या है, तो पवन ऊर्जा फार्म का मतलब यह है वह जगह जहां पर कई पवन चक्कियां संयुग्मित कर मतलब जोड़कर काम में लाई जाती है, उस जगह को बच्चों पवन ऊर्जा फार्म कहा जाता है। पवन ऊर्जा फार्म में बच्चों यदि ऐसा क्षेत्र है कि वहां पर हवा लगातार बहती है तब बच्चों इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग है। इसमें एक जैसे बच्चों मान लो अपने जनरेटर घुमा लिया, टरबाइन घुमा लिया और उसे जनरेटर चला लिया, लाइट प्राप्त कर ली। अब उसी समय इसका उपयोग नहीं हो तो बच्चों अब इसका साधन ये है कि इसके साथ बैटरी लगा देते हैं और इस बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। तो बच्चों फिर बैटरी का उपयोग ऐसे समय किया जा सकता है जब पवन नहीं चल रही है, यानी इस व्यवस्था को बोलते हैं प्रतिरोधी व्यवस्था, चार्जेबल। पवन ऊर्जा का उपयोग उस समय भी किया जा सकता है जब पवन नहीं चल रही है। इसका तरीका यह है कि पवन ऊर्जा के साथ जो जनरेटर वगैरह जोड़ा है, जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त की है, उसमें हम बैटरी जोड़ दें, जिससे विद्युत ऊर्जा के साथ बच्चों जो विद्युत ऊर्जा जो प्राप्त हुई है उससे बैटरी चार्ज हो जाएगी और फिर उस चार्ज बैटरी का उपयोग जब चाहे हम कर सकते हैं। तो ये इसका बच्चों एक अन्य लाभ है। तो प्रश्न यह है कि पवन ऊर्जा फार्म क्या है। तो पवन ऊर्जा फार्म हम ये लिखेंगे कि किसी एक पवन चक्की द्वारा इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती कि हम उसका व्यावसायिक या व्यवहारिक उपयोग कर सकें। कहने का मतलब एक पवन चक्की से कम ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए कई पवन चक्कियों को एक साथ संयुग्मित कर एक जगह पर उपयोग लाया जाता है। उस जगह पर जहां पर कई सारी पवन चक्कियां एक साथ लगी होती है उसको पवन ऊर्जा फार्म कहा जाता है।